नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की मैं बहुत अच्छे होने की ईश्वर से कामना करती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, कल मैं थोड़ा लाइव आके और थोड़ा सा मतलब वही ये थोड़ा गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा। तो जो काम की बात थी वो नहीं हो पाई। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा काम की बात करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोगों के साथ जो भी बातें रखूँगी आप लोगों के सामने बिल्कुल केस के रिगार्डिंग रखूँगी और मोमिन सर के रिगार्डिंग रखूँगी। बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे हिंदुस्तानी हैं, इनको पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी लगी हुई है। आप जैसे देख रहे हैं मोमिन सर के ऊपर हर चीज़ को मोमिन सर के ऊपर लेके आ रहे हैं, हर बात को मोमिन सर के ऊपर ला रहे हैं। अरे मोमिन सर क्या करेंगे? मोमिन सर ने जब किया है तब तुम लोगों ने माना नहीं। अब तुम लोगों को बोल दिया है कि मोमिन सर जो है वो सरकार का साथ दे रहे हैं, जैसे सरकार चाहेगी वैसे मोमिन सर बोलेंगे। अगर कोई सुनवाई होती है तो मोमिन सर फिर उस सुनवाई में जाएंगे। समझ क्यों नहीं आता लोगों को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी रही बच्चों की बात, तो अगर पाकिस्तानियों को बच्चे चाहिए थे तो पाकिस्तानियों को पहले ही जो है धरना प्रदर्शन कर देना चाहिए था, ना कि उन लोगों को हमें बोलना चाहिए था। हम कौन होते हैं धरना प्रदर्शन करने वाले? बच्चे हमारे हैं या पाकिस्तान वालों के हैं? और जो बच्चों का बाप है उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बुरा माने भला माने, आई डोंट केयर इट, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहाँ की एक जो मंडली है, जो 5-7 लोगों की मंडली है, वो मंडली उसको भी ना तो कुछ करने देती है। आने वाले टाइम पे हैदर को बहुत पछतावा होगा, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खुद। मैं तो हैदर को बोलूँगी, अगर तुझे बाद में पछताना है तो अभी ही अपने बच्चों की गुहार लगा भाई। देखो, उनके कहने पे तू हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान के पुरुषों को, हिंदुस्तान के आला इदारों को गाली तो दे देता है, लेकिन अगले दिन फिर तो क्या करता है, हाथ जोड़ के फिर कहता है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से विनती है कि मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। तो ऐसे में कैसे उठाएं भाई हम लोग आवाज़? जो लोग शुरू से डे वन से और आज तक आवाज़ उठाते थे, उन लोगों को तूने कितनी गालियां दे दी? क्या बच्चे नहीं चाहिए? जितने सारे लोग मुलविस हुए हैं इस केस में तुम्हारे पाकिस्तान से, कौन चाहता है कि तुम्हारे बच्चे आए? क्या तुम खुद चाहते हो? नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें पता है, लेकिन हम टाइम आने पे बताएंगे। आप लोग बच्चों के लिए इतने पता नहीं क्यों मतलब वो हो रहे हो, आप बच्चों के लिए इतने पॉजेसिव नहीं हो रहे हो जितने हम हो रहे हैं यहाँ पे, कि उन बच्चों को अपने मुल्क जाना चाहिए। हमने हर वो चीज़ हमने हर वो चीज़ की। हमने इंसानियत के नाते बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। दोनों मुल्कों की क्या जो कंडीशन थी उसको भुला के जो है एक हुए। एक होने के बाद हम लोगों ने इकट्ठे होके एक ही पैनल में आवाज़ उठाई। हर वो काम किया कि जिससे बच्चे अपने मुल्क जा सके। लेकिन कुछ न कुछ अड़ंगा फिर आपकी तरफ से उठाया जाता है, कुछ न कुछ अड़ंगा जो है आपकी तरफ से करा जाता है। कभी गाली गलौज, कभी देवी देवताओं को गाली गलौज, कभी महिलाओं को गाली गलौज, कभी पुरुषों को, हमारे इवन आप लोगों ने हमारे धर्म तक को भी नहीं छोड़ा। जिस तरह से ये बेलगाम का जो वो कांड किया, उसी तरह आप लोग हमेशा हर दिन यूट्यूब पे वही कांड करते हो, धर्म का कार्ड खेल के वही कांड करते हो। कभी महिलाओं को गाली, कभी पुरुषों को गाली, कभी हमारे देवी देवताओं को गाली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या तो अगर आप लोगों को बच्चे चाहिए तो आप उस हिसाब से काम कीजिए, नहीं चाहिए तो फिर आप साफ साफ बोल दीजिए। क्यों आप ऐसे बोलते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों से निवेदन है, उनसे ये मेरी इल्तिजा है कि आप लोग धरना प्रदर्शन करें? अरे हम क्यों धरना प्रदर्शन करें? क्यों? बच्चे आपके हैं, हमारे हैं। आप लोगों को बच्चे चाहिए, हमें बच्चे चाहिए। हमारे देश में तो करोड़ों लोग ऐसे ही हैं, वो 4 बच्चे भी रह जाएंगे तो हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। रही उसकी बात, भगोड़ी की बात, तो भगोड़ी को हम सज़ा दिला के रहेंगे। आपने ही कहा था ना कि मेरे बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठानी है।
तो बंद कर दी लोगों ने आपके बच्चों के लिए आवाज़ उठाना, क्योंकि आपने कहा था। आपने जो जो लोग आपके बच्चों के लिए ज़ोर शोर से आवाज़ उठा रहे थे, उनके लिए ही हैदर ने बोला है मेरे बच्चों के लिए आवाज़ मत उठाइए। आपने किसी को बोला कि आप कोई मामी हो, फूफी हो, किसी को आपने बोला ज़बान खींच दूंगा, किसी को आपने बोला कि वो कंजरी, आप तो कंजरी तक उतर आए। आपने तो हद ही पार कर दी गाली गलौज की। आज की लाइव मैंने नहीं देखी, मैंने आज की लाइव में भी सुना कि आपने गाली गाली गलौज की है। क्यों? बच्चे नहीं चाहिए? अरे आपको बच्चे नहीं चाहिए थे तो इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे पाकिस्तान से कितने लोग इस केस में मुलविस है, ज़रा बताना। कितने लोग मुलविस हैं तुम्हारे इस केस में तुम्हारे पाकिस्तान से? किसको पता है तुम्हारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया तक को पता नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया तक को भी पता नहीं है कि तुम्हारे पाकिस्तान से 5 लोग गायब हैं 2 साल में। कुछ लोगों ने, तुम्हारे आला इदारों ने तो पहचानने से भी मना कर दिया। फिर आप किस बेस पे हमें बोलते हैं कि हमें वो करना पड़ेगा? हम क्यों करें? हम धरना प्रदर्शन क्यों करें? अगर धरना प्रदर्शन करने की बारी आएगी तो हम अपने टाइम पे करेंगे, जब भगोड़ी को हम सज़ा दिलवाएंगे। हम उन 4 बच्चों के लिए क्यों धरना प्रदर्शन करें? आप कौन से ऑफिस में गए हैं? आपने कौन से ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है? आपने कौन से आला इदारों के घर में जाके एप्लीकेशन डाला है? आप कौन सी अपनी स्ट्रीम मीडिया में चले गए हैं? 2-4 वो हैं यूट्यूबर हैं, वो भी अपने फ़ायदे के लिए अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। सीरियस होके किसने काम किया? और तो और आपके यहाँ से मैं ज़्यादा बोलूँगी फिर आप लोग बोलोगे कि पोल खोल रही है, लेकिन आएगी, बहुत जल्दी आएगी आप लोगों के सामने ये बातें। हम लोग जिस शिद्दत से हम लोग काम कर रहे थे, उस शिद्दत से पाकिस्तान वालों ने कभी काम नहीं किया 1-2 लोगों को छोड़ के। सिर्फ़ और सिर्फ नंबर 1 की दौड़ में आप लोगों ने ये कलेश किया, ये लड़ाइयाँ की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, बाकी और कुछ नहीं किया। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बच्चे जहाँ भी रहें सुखी रहें और आराम से रहें। अगर आपको बच्चे चाहिए होते तो आप इस तरह का व्यवहार नहीं करते। हैदर के लिए बोल रही, हैदर अगर तुम्हें बच्चे चाहिए होते तो तुम इस तरह से महिलाओं को गाली गलौज नहीं करते। तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो तुम इन लोगों के कहने पे महिलाओं को गाली गलौज कर रहे हो ना, ऐसे में नहीं मिलेंगे बच्चे। क्योंकि हमारे जो आला इदारे हैं उनकी भी नज़र है भाई कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। हमारी एजेंसीज़ की नज़र है हम पे और तुम लोगों पे भी। तुम तो बहुत बड़े आदमी बन के गाली गलौज करना, ये गाली गलौज करना कोई अच्छी बात है? हैदर तुम बाप हो, तुम्हें बच्चे चाहिए। ये लोग बाप नहीं हैं, इन लोगों को बच्चे नहीं चाहिए। जो हिंदुस्तान ने आवाज़ उठाई थी ना, हिंदुस्तान ने वो आवाज़, उस आवाज़ के साथ में अगर आप अपनी आवाज़ मिलाते तो शायद बच्चे आने की संभावना थी। अभी तो पता नहीं, अब तो सरकार की मर्जी है। लेकिन जो इन लोगों के सिखाने पे तुम हिंदुस्तान के लोगों को इस तरह की गाली गलौज कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे इतनी जल्दी मिलेंगे। नहीं। और जिस तरह की बातें सुनने को आ रही हैं कि पाकिस्तान में ये कर दिया, पाकिस्तान वालों ने ये कर दिया, आज पाकिस्तान वालों ने ये गाली दे दिया, आज पाकिस्तान वालों ने वो गाली दे दी, आज हैदर ने इस तरह की गाली दे दी, आज हैदर ने आपको हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हैदर के मुंह से कोई गाली निकले किसी के लिए, क्योंकि हैदर के 4 बच्चे हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं। लेकिन नहीं, हैदर को क्या फ़र्क पड़ता है? हैदर को गाली निकालनी है, जैसे उसके टीम वाले बताएंगे ऐसे करना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हैदर कल मुझे गाली देगा, क्या देगा, गाली देगा। 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। हमारी जो सिक्योरिटी है वो उनकी नज़र है, वो देखेंगे हमारे लोग गलत कर रहे हैं या पड़ोसी मुल्क के लोग गलत कर रहे हैं। खैर,
समझाना हमारा कर्तव्य था, हमने समझाया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से आप बच्चों को लेने के लिए जो गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह से कौन बच्चे दे देगा? क्या वो बच्चे ऐसे गाली गलौज सुन के वो बच्चे ये बोलेंगे कि हाँ हमें पाकिस्तान जाना है? हैं? उन बच्चों के दिल में क्या बीतेगी कि मेरे अब्बू ही गाली गलौज कर रहे हैं, हम क्या करने के लिए जाएंगे वहाँ पे? थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा अपनी दिल की सुनो कि आपका दिल क्या कहता है कि आपको बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए। बच्चे चाहिए तो उस हिसाब से बात करो, और बच्चे नहीं चाहिए तो एक एप्लीकेशन डाल दो, एक एप्लीकेशन डाल दो कि नहीं मुझे बच्चे नहीं चाहिए, इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, वो अपने माँ के पास हैं। फिर वो बच्चे जो है चाइल्ड केयर सेंटर में चले जाएंगे और सीमा हैदर को जो है डिटेन कर देंगे। सीमा हैदर डेफिनेटली डिटेन सेंटर में जाएगी, उसको ऐसे हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो क्रिमिनल है, हमारे देश में इनलीगल आई है, उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। जिस तरह से वो मुंह चला रही है, जिस तरह से वो बदतमीजी कर रही है, उस हिसाब से तो उस पर बहुत सारी धाराएँ बनती हैं। रही मोमिन मलिक साहब की बात, तो मोमिन मलिक साहब को बिल्कुल भी किसी का बोलने का अब अधिकार नहीं है। जिसको बोलना है अंसार बर्नी जी को बोलिए, इकरा जुनेजो को बोलिए। इकरा जुनेजो है ना आपके वहाँ पे, इकरा जुनेजो तब तो इकरा जुनेजो जो है हर लाइव में आती थी, अब कहाँ छुप गई हैं वो? अब क्यों नहीं आती हैं वो? एक बार मोमिन मलिक साहब जो है एक लड़ाई के उसमें उन्होंने हमारा पक्ष ले लिया था, तो इकरा जुनेजो ही थी ना जिन्होंने बोला था कि मोमिन मलिक साहब को इस तरह से उसमें लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, वो हमारे वकील हैं। क्यों खरीदे हुए हैं क्या आप लोगों ने वो वकील? क्या आप लोग उनको पे करते हो? क्या इकरा जुनेजा जी उनको पे करती थी जो उन्होंने इस तरह से आके बोला? क्यों अपने हिंदुस्तान के लोगों के बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? अगर हिंदुस्तान के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो क्यों नहीं बोलेंगे? वो ज़रूर बोलेंगे। इकरा जुनेजो ने कैसे बोल दिया? वो हमारे वकील हैं, उनको इस तरह की लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। फिर आज इकरा जुनेजो कहाँ गई? जब आज ये इस तरह से गालियाँ निकाली जा रही हैं तो आज इकरा जुनेजो कहाँ गई? अंसार बर्नी जी कहाँ गए? अंसार बर्नी जी के कानों में नहीं जा रही है ये आवाज़ें जो गाली गलौज हो रहा है यहाँ? हर बात पे पूछा जा रहा है आपकी सरकार क्या कर रही है, आपके इदारे क्या कर रहे हैं, हम आपके एजेंसीज क्या कर रही हैं। हमारे सारे डिपार्टमेंट अपने अपने लायक काम कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बताइए ना, आपके आला इदारे क्या कर रहे हैं, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है, आपके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कौन सी एप्लीकेशन दे दी? क्या उन लोगों ने आपके बच्चों को वहाँ से नेपाल सरकार से मांगा है? नहीं। इकरा जुनेजो ने तो एक बार बोला था कि नेपाल से उनके पास लेटर आ गया है। कहाँ है वो लेटर? क्या किया उन्होंने उस लेटर का? बताइए ना वो आप। बच्चों के रिगार्डिंग उनके पास लेटर गया था ना, उस लेटर का जवाब दिया उन्होंने इकरा जुनेजो ने? तो अब आप लोगों का जो है इकरा जुनेजो को पूछने का अधिकार है कि अगर पाकिस्तान से उससे क्या बोलते हैं, सॉरी पाकिस्तान बोल रही हूँ, अगर आपके पास वहाँ से लेटर आया था नेपाल से, तो उस लेटर का आपने क्या जवाब दिया और आपको उसके बाद उसके रिप्लाई में क्या जवाब मिला? क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्यों नहीं मांग रहे हैं? इकरा जुनेजो क्यों लेटर नहीं लिख रही हैं? या अंसार बर्नी जी क्यों लेटर नहीं लिख रहे हैं? आपके आला इदारे क्यों लेटर नहीं लिख रहे हैं? वो जब नेपाल सरकार मांगेगी इन बच्चों को तभी सब कुछ हो सकता है। हम डायरेक्ट कैसे कर लेंगे? डायरेक्ट करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन आप लोग भी तो कुछ करो ना।
आप लोग तो बस इस सहारे पे बैठे हुए हो कि चाहे हम हिंदुस्तान की औरतों को गाली दें, गलौज दें, इनका हम अपमान करें और मर्दों का अपमान करें, उनका क्या बोलते हैं अपने बजरंगी भाईजान, उनका अपमान करें, पर वो फिर भी काम करेंगे। इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं हम। अन्न हम भी खाते हैं, आप लोग नहीं खाते हैं। अनाज हम लोग भी खाते हैं और बहुत बेहतर अनाज खाते हैं। जिस अनाज से हमें सद्बुद्धि आती है वो वाला अनाज खाते हैं। तो किसी को बुरा लगे भला लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे बाईं जूती पे किसी का गुस्सा, लेकिन तरीकाकार यही है। बच्चे चाहिए तो इस तरह ही मिलेंगे। अगर ये तरीका पसंद नहीं आया तो कर लो जितना हंगामा करना है, दो जितनी गालियां देनी है, लेकिन इकरा जुनेजो को बाहर निकालिए। इकरा जुनेजो को बोलिए कि लेटर लिखेंगी वो नेपाल सरकार को। अंसार बर्नी जी को बोलिए वो लेटर लिखेंगे, ठीक है ना। जब तक लेटर नहीं लिखेंगे, जब तक आप नेपाल सरकार से अपने बच्चों की मांग नहीं करते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ ये है, बच्चे हिंदुस्तान में सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आएंगे यहाँ से भी वो डिपोर्ट होंगे, लेकिन कब होंगे ये हम नहीं बता सकते, ये बताने का वो हमें नहीं है। लेकिन अगर आप उनको नेपाल से मांगते हैं तो शायद वो जल्दी आ जाएंगे। नेपाल से आए थे ना वो। अगर आप नेपाल सरकार के पास जाते हैं, नेपाल सरकार को आप एप्लीकेशन लिखते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो शायद आपके बच्चे जल्दी आ जाएंगे। तो अब ये मत बोलिएगा कि हिंदुस्तान की कंजरियाँ, हिंदुस्तान के मर्दों को गाली, यूट्यूबरों को गाली, और मोमिन मलिक साहब को कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई नहीं होता है पूछने वाला, क्योंकि सरकार अपने आप करेगी, हमारी अदालतें अपने आप करेंगी, ठीक है ना। बुरा लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी को भी बुरा लगे। जो राइट वे है वो मैंने बता दिया है, वो मैं हमेशा बताती हूँ। अगर ऐसा कर लिया आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे जल्दी मिले, आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बच्चे जल्दी मिले। अगर आप लोगों को चाहिए कि बच्चे जल्दी आए, आप नेपाल की सरकार से संपर्क करें। हिंदुस्तान के आला इदारों से आपने कोई वो नहीं किया है। आप जब भी किसी को गाली देनी होती है, जब भी पाकिस्तान वालों को किसी को गाली देनी होती है, वो हैदर को आगे कर देते हैं। और हैदर में इतनी जरा सी भी वो नहीं कि मेरे बच्चे वहाँ हैं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। अब तो हैदर और ज़्यादा बोलने लग गया है, तो बोल दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे आपके हैं, हमारे बच्चे नहीं फंसे हुए कहीं, आप लोगों के बच्चे फंसे हुए हैं। और आप लोगों के क्या, सिर्फ हैदर के बच्चे फंसे हुए हैं, और लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, इससे आगे मैं फिर दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।